एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो आपका चैप्टर हो जाता है वो चैप्टर 4 हो जाता है और लेक्चर नंबर 1 हो जाता है। इससे पहले की वीडियोस को देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, जो आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इनके लेक्चर्स को देखकर आप लोग चीज़ों को बेसिक से समझ सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों में से कुछ लोग जैसे कमेंट करते हैं, अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छी बात होती है कि अपनी चीज़ जो अपने में कमज़ोरी हो उसको डिस्कस करना चाहिए और उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको उसका सलूशन क्या है। तो जब आप डिस्कस करेंगे, जब आप चीज़ों को बताएंगे, तभी तो उन जो प्रॉब्लम्स है उनका सलूशन निकल पाएगा ना। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारी मैथ बहुत कमज़ोर है और हमें बेसिक भी नहीं आता है, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें और आप लोग क्या करें, स्टार्टिंग से जो हमारा फर्स्ट लेसन का फर्स्ट लेक्चर हो जाता है वहां से आप स्टार्ट करें, ठीक है ना। और रोज ही हम बताते चलते हैं, लेकिन हम खास तौर से उन लोगों से बता रहे हैं कि जिनके मैसेजेस आए हुए हैं और जो कह रहे हैं कि हमें बेसिक भी नहीं आती, हमारी बहुत ज्यादा मैथ वीक है। तो मैथ देखिए, वीक होने का सिर्फ एक ही हिसाब होता है कि आपने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। और आपने जब ध्यान नहीं दिया, तो आपने कभी जब ध्यान ही नहीं दिया, तो नोट्स और प्रैक्टिस ये सब चीजें तो बहुत दूर की बात है। तो आप लोग क्या कीजिए, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देखें, उसके बाद उसको कंटिन्यू करें, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी फर्स्ट जो लेसन आपका हो जाता है उसमें 7 आपके लेक्चर हो जाते हैं, उसके बाद सेकेंड लेसन स्टार्ट होता है। इस तरह से आप सारे लेसन के सारे लेक्चर आप देखें और आप प्रैक्टिस करें। फिर भी अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप फिर से कमेंट करें, हम उसका सलूशन आपको जरूर बताएंगे। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये सोचे कि अरे अब हमको आ ही नहीं रही मैथ तो हम क्या करें, ऐसा नहीं है। क्योंकि सीखने से हर चीज आती है। जैसे कहते हैं नहीं है, बोलने से सब कुछ होता है। तो आपने कहा हमसे, तो हमने आपकी प्रॉब्लम को जाना। अब आप क्या करें, अब जो हम बता रहे हैं आप वैसा वैसा करते जाएं, फिर देखिए आपकी मैथ कितनी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने मैसेज किए हैं उनको आंसर मिल गया होगा। तो चलते हैं, आज का जो हमारा चैप्टर हो जाता है चैप्टर 4 का लेक्चर 1, इसको देख लेते हैं। इसमें जो लेसन का नेम हो जाता है वो हो जाता है दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं। अब आप कहेंगे क्या मैम आप भूल रही हैं, आप तो वही हमें पढ़ा रही हैं जो हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा। फर्स्ट लेसन में यही है, दशमलव संख्याएं हैं आपकी। क्या फिर से आप हमें पढ़ाएंगे? तो बिल्कुल नहीं, उसमें हम लोगों ने जाना था, स्थानीय मान भी जाना था। लेकिन कैसे जाना था, जैसे आपका हो जाता है, कोई भी संख्या ले लीजिए, 123, इनका स्थानीय मान निकाला था, है ना। तो आपको पता है कि इसको कैसे निकालेंगे। लेकिन अब मामला यहाँ पे आ गया है कि अब दशमलव वाली संख्या, यहाँ पे आप देख ले कि दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान, अब आपको ये ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानेंगे, तभी हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। क्योंकि किसी चीज के बारे में जानने से पहले उसकी परिभाषा को जान लेते हैं तो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। आपको हो जाता है किसी संख्या में इकाई के बाद, क्या इकाई के बाद 10वां 1/10, यानी 10वां भाग, कहते हैं कि कोई चीज है एक, उसमें 10वां भाग हमें दे दो, तो 1/10वां भाग वो हो गया। 100वां मतलब 1/100वां भाग, 100 थे उसमें से 100 टुकड़े आपने किसी चीज के किए, उसका जो 100वां भाग आपने ले लिया, तो 1/100वां भाग हो गया। 1000वां यानी 1/1000वां, इसके बाद 10,000वां, इसके बाद लाखवां, इसके बाद 10,00,000वां। यानी कहने का मतलब है, ये जो दशमलव के बाद होती हैं संख्या, उनको इस तरह से लिखते हैं। पर यहाँ पे हो जाता है, पर कोई अंक लिखना हो तो इकाई और 10वां स्थान के बीच एक बिंदु लगा दिया जाता है, उसे दशमलव कहते हैं। भाई कोई आपने अंक लिख लिया, यानी कि मान लीजिए 570 आपने लिख लिए और आपने यहाँ पे डॉट रख दिया, यानी बिंदु रख दिया,
और उसके बाद आपने ये नंबर्स लिख दिए। तो यानी इसका मतलब क्या होता है कि अभी तक आप लोगों ने ये आपने स्थानीय मान इतने तक का निकाला, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये आपका क्या हो जाता है? इकाई, फिर ये आपका क्या हो जाता है? दहाई, फिर ये आपका क्या हो जाता है? सैकड़ा। यही तो है ना। अब आपका जो ये 2 और 2 है, ये क्या हो जाते हैं? तो इनको समझ लेते हैं। जो ये 2 और 2 हैं, तो इनको क्या कहते हैं? तो पहला 2 जो यानी इकाई की तरफ से जो पहला 2 है, तो इसको क्या कहेंगे? तो अब यहाँ पे आपका मामला बनता है ये कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इधर से तो जो 0 था उसको हमने इकाई मान लिया, तो इस अकॉर्डिंग हमें इसको भी हमें 1/10वां भाग मानना चाहिए। यही तो आपके माइंड में आ रहा होगा। लेकिन ये इसका अपोजिट हो जाता है। अपोजिट कैसे हो जाता है? जैसे आपका यहाँ पे ये दशमलव लगा हुआ है, और दशमलव के बाद जो संख्या होती है, जैसे आपकी 2 संख्या है, यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्या है? तो 2 संख्या है। अब इस 2 संख्या को क्या करेंगे? दशमलव को मानेंगे 1। दशमलव को कितना मानेंगे? तो मानेंगे 1। और जो है आपका ये 1 यहाँ पे 1 ये नंबर है, यानी इसको मानेंगे 0, यानी 10 हो गया। तो यानी कितना हो गया? तो ये 1/10वां भाग हो जाता है। कितना हो जाता है? तो 1/10वां भाग आपका हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे आपका ये जो 2 है, तो इसका मतलब क्या है? तो ये दशमलव आपका 1 हो गया। अब ये वाला आपका 2, तो 1 ये 0 हो गया, और ये आपका तो 1 ये 0 हो गया, यानी 1/7वां भाग आपका हो जाता है। इसी तरह से आपका जितने नंबर्स बढ़ते जाएंगे उतने नंबर्स में, जैसे 1/10वां भाग, 1/100वां भाग, 1/1000वां भाग, 1/10,000वां भाग, 1/लाखवां भाग, इस तरह से आप इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से भी चीजों को समझ लिया। तो अब और भी कुछ एग्जाम्पल्स लेकर देखते हैं और उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे 375, आप इसको 375 पढ़ेंगे। ठीक है भाई, 375 हमने इसको पढ़ा। अब क्या दशमलव के बाद जो नंबर्स होते हैं उसको आप 26 पढ़ेंगे? नहीं, आप इसको पढ़ेंगे 2 और 6। ये तो बात ये हो गई कि अगर दशमलव में इस तरह से संख्या होती है तो उसको पढ़ा किया जाता है, तो उसको अलग अलग संख्या पढ़ी जाती है। यानी 2 है, 6 है, तो 2 6 हो गया। अब यहाँ पे संख्या आपकी हो जाती है, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा यही संख्या ली हमने, तो 370 और 5 75। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी हो गए, और दशमलव 2 और 6 हो जाता है। तो प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। अब प्रत्येक अंक का स्थानीय मान यानी सभी का स्थानीय मान ज्ञात करना है। ऐसे भी क्वेश्चन में आ सकता है कि दशमलव के बाद वाली जो पहली संख्या यानी 2 है, इसका स्थानीय मान निकालें, या दशमलव के बाद वाली जो दूसरी संख्या यानी 6 है, इसका स्थानीय मान निकालें। या ऐसे भी आ सकता है कि दशमलव से पहले जो 4 है संख्या, इसका स्थानीय मान निकालें। तो आपको निकालना रहेगा एक संख्या का। लेकिन जहां पे कहें कि प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालें, यानी प्रत्येक अंक यानी जितने भी अंक दिए गए हैं सभी अंकों का स्थानीय मान आपको निकालना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझ लें, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जब दशमलव के बाद वाली संख्या को हम हल करते हैं, तो आप यहाँ से इसको हल करें तो ज़्यादा आसानी से आप इसको हल कर पाएंगे। आप कहेंगे मैम ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी आप यहाँ से जब इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन में हम सब कुछ सॉल्व कर लेंगे, तो और जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी समझ में आ जाएंगी, आपके डाउट्स और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे, तो आप और क्वेश्चंस को आसानी से करते जाएंगे। इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में बताएंगे, उसके बाद हम नॉर्मली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और हमारा मेन मोटिव क्या है कि आप लोगों को मैथ सिखाने का। इसीलिए बेसिक से एक एक चीज जितना बन पड़ता है कि हमें हर एक चीज छोटी छोटी बातें बतानी है, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चंस तो बहुत लोग सॉल्व करा देते हैं, लेकिन बारीकियां उसकी नहीं बताते। अब कंफ्यूजन हो जाती है कि अगर यहाँ पे ये नंबर्स आया तो क्यों आया, कैसे आया, अब हम इसको क्या करें। अब वहीं पे मामला फंस जाता है, सेकंड स्टेप ही नहीं कर मिलता है। यही तो होता है ना। तो अगर ये चीज सच है तो आप बताएं कि हाँ मैम ये चीज सच्ची है कि ऐसा होता है।
चलिए खैर ये चीज यहाँ पे हो गई, थोड़ा डिटेल में है, चीजें को समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाता है कि अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है आपका इकाई। लेकिन जब दशमलव के होता है तो इसमें आप पहले इस नंबर को मानेंगे, हालांकि सॉल्व आपको इसको करना है, लेकिन यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा ये जो हो जाता है ना यहाँ पे। तो अगर आप पहले इस तरह से सॉल्व कर लें, दशमलव के जो बाद पहला नंबर है उसको सॉल्व कर लें, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, 2 × 1/10, क्योंकि 2 आपका नंबर है, ठीक है। और एक आपका देखिए, एक जो आपका है वो दशमलव का आपने 1 माना तो 1, और 10 क्योंकि दशमलव के बाद एक नंबर है तो इसको 0, यही तो हुआ ना। तो 1/10 अब बराबर, अब 2 की गुणा 1 से कराएंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, और नीचे आपका हर में जो संख्या है वो 10 ही रहेगी, है ना। तो 2/10। अब आप इसकी जब भाग करेंगे, अब आप सोच रहे होंगे 0.2 आया कैसे है, तो अब जो अंश वाली संख्या होती है वो भाज्य होती है, और जो हर वाली संख्या होती है वो क्या होती है, वो भाजक होती है। अब यहाँ पे ये संख्या की भाजक बड़ी है और भाज्य से, जबकि भाज्य बड़ा होना चाहिए भाजक से। तो अब क्या करेंगे, 10 ऐसे तो नहीं कर सकते, अब हम दशमलव लगाएंगे, तब हम 0 बढ़ाएंगे, फिर 10 दूना 20, 10 दूना और 20, ऐसे ही तो आप सॉल्व करेंगे ना। और नियम ये होता है कि जब हम दशमलव वाली संख्या लिखते हैं, दशमलव लिखते हैं, तो दशमलव से पहले हम क्या करते हैं, 0 लगाते हैं। तो जब हम 0 लगाते हैं तो देखिए आपका आंसर तो यही तो निकल कर आ गया। तो इस तरह से आप समझे। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये आपका सेकंड हो जाता है भाई, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे 2 है और सेकंड नंबर पर 6 है। अब हम क्या करेंगे, 6 को हमने ले लिया भाई। उसके बाद इनटू, अब यहाँ पे 1, दशमलव को आप क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं, आपने 1 मान लिया, यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद आपने 2 नंबर है, आपने 2 नंबर को यहाँ पे 1/6, देखिए इसको यहाँ पे मानेंगे ना, तो यहाँ पे मानेंगे, ये चीज समझ लीजिएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने इसको हर में 1 माना, और उसको 2 और 6 यानी 2 नंबर है तो 2 0 आपने लगा दिए, तो यानी 1/100 भाग हो गया ना, क्योंकि 1/100 भाग, और इसमें भी समझ लीजिएगा यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। तो 1/100 भाग हो जाता है। अब 6 कम 6 हो जाता है और 100, तो यहाँ पे 6/100 हो जाते हैं। अब इसकी फिर से आप वही चीज, वही प्रक्रिया करेंगे। क्या प्रक्रिया करेंगे, आप इसको फिर से भाग करेंगे, तो 6 और आपका वही वाली चीज हो गई कि भाज्य और भाजक, भाज्य आपका ये हो जाता है, भाजक आपका ये हो जाता है। भाज्य आपका बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भाजक बड़ा है। तो जब भाजक बड़ा है तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी भी संख्या क्या है, छोटी है, फिर से हम एक 0 लगाएंगे और फिर हम एक 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे। यानी अब आपका क्या हुआ, अब यहाँ पे आपका देखिए 2 बार आपने नंबर्स बढ़ाए, तो 100 6 बार में आपका ये हो जाएगा। जब 100 बार यानी 100 6 बार में जाएगा तो 6 ही तो यहाँ पे लिखेंगे, और दशमलव से पहले क्या करते हैं, दशमलव से पहले लगाते हैं 0, तो दशमलव से पहले लग गया 0। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर निकल कर आ गया वो 0.06 जो आपका आंसर यहाँ पे है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और बाकी तो आपके जो भी नंबर्स हैं उनको तो आप समझ ही चुके होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट लेसन में अच्छे से करा चुके हैं। लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। अब 5 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 5 यानी कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, और इसका नियम क्या होता है कि जब कोई नंबर नहीं होता तो उसको वही संख्या मानते हैं, यानी 1 से गुणा करते हैं, और 1 से किसी भी संख्या का आप गुणा करेंगे, किसी भी संख्या का आप गुणा करेंगे, पलट के आपको वही संख्या प्राप्त होगी, यानी ये गुणन का तत्समक अव्यय है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो वाली चीज यहाँ पे हो जाती है। तो आपने यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो जब नंबर नहीं है तो 1 से गुणा किया, और 1 से गुणा करने के बाद आपको पलट के वही संख्या प्राप्त हो गई। उसके बाद आपका यहाँ पे 7 है, तो जब 7 संख्या को हम क्या करेंगे, जब हम 7 संख्या को यहाँ पे देखिए 1 0 है ना, एक नंबर है तो 1 0 मानते हैं, तो 7 और गुणे 1 0 का मतलब 10,
है ना। एक जीरो का मतलब आपका 10, तो 10 सत्ते 70 यानी आपका 70 आंसर हो जाएगा। और उसके बाद आपका 3 है तो 3 गुणे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं तो यानी 2 नंबर्स का मतलब है 100। और 100 का मतलब क्या हुआ कि 3 से गुणा करेंगे 100 की, और जब गुणा करेंगे 100 की तो आंसर आएगा 300। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं दशमलव वाली संख्या का। तो जब दशमलव वाली संख्या का आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप पढ़ेंगे, इधर से नहीं, ये इकाई आपकी यहाँ पे नहीं होगी, आपका इधर से क्या होगा, अगर 2 संख्या है तो यानी सैकड़ा हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए समझ लें कि एक जो दशमलव होता है उसको क्या मानते हैं, एक मानते हैं, और दशमलव के बाद जितने नंबर होते हैं उतना क्या करते हैं, उतने जीरो लगा देते हैं। तो 2 दशमलव के बाद 2 है तो एक ही नंबर पे है, यानी 1/10वां भाग ये हो जाता है। आप इस तरह से करें। और उसके बाद जो आपका ये 6 है तो यानी दशमलव का आपने 1 माना और ये 2 जीरो हो गए तो यानी 1/समा भाग आपका हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है 1357 यानी 1357.352 में प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब आपको पता हो गया है कि स्थानीय मान हमें किस तरह से निकालना है, तो यहाँ पे समझ ले, पहले दशमलव वाली संख्या का निकाल लेते हैं और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, दशमलव की पहली संख्या से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहली संख्या जो है वो 3 है, तो हमने 3 यहाँ पे लिख लिया, इनटू अब यहाँ पे 1 जो है यानी 1/10 यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि ये दशमलव जो है इसको 1 और यहाँ पे ये पहली संख्या इसलिए 1 0, तो यानी 3 एकम 3/10, यानी यहाँ पे आपने जब भाग किया तो आपको आंसर प्राप्त हुआ ये। ठीक है ना, भाग करना तो हमने पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया, अगर आप कहें तो फिर से बता दें। चलिए एक बार और बता देते हैं तो रिवीजन हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका 1/10 हो जाता है और दशमलव लगता है तो 0 बढ़ता है, दशमलव लगता है 0 बढ़ता है और 10 एकम 10 हो जाता है। यानी कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको आप समझ लें। 3 एकम 3 यानी 3 से हमको करना है ना, तो 3 और यहाँ पे 10 हो जाता है, तो दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 10 3 30 हो जाता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। और यहाँ पे दशमलव से पहले हम क्या करते हैं तो 0 लगाते हैं और 0 के बाद हम नंबर्स जो होते हैं वो लिख देते हैं, यानी 0.3 आंसर आपका निकल कर आ जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर आपका जो हो जाता है वो आपका हो जाता है 5। तो अब इसको क्या करेंगे, 5 गुणे 1/100 हो जाता है। 100 कैसे हो गया, आपने दशमलव को माना 1 और उसके बाद 2 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकंड नंबर पे ये आपका है। दशमलव के बाद अगर दशमलव को माना जाए तो थर्ड नंबर, दशमलव को नहीं माना जाए तो सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर पे है तो सेकंड यानी दूसरे नंबर पे यानी 2 0 हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा और आपका 100 हो जाएगा। अब अंश वाली संख्या को हम भाज्य के स्थान पर रखेंगे। भाज्य यानी भाज्य यहाँ पे है तो यहाँ पे कितना रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 5 और यहाँ पे भाजक की जगह पे रखेंगे 100। और जब भाजक की जगह पे 100 रखेंगे तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको बड़ी संख्या करनी है, यहाँ पे छोटी संख्या होनी चाहिए क्योंकि भाज्य बड़ा होना चाहिए भाजक की अपेक्षा, लेकिन यहाँ पे भाजक बड़ा है भाज्य की अपेक्षा। तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर भी अभी संख्या नहीं उतनी हो पाई है क्योंकि 100 ज्यादा होते हैं 50 से। फिर हम 1 0 लगाएंगे, फिर हम 1 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे, यानी अब देखिए ये 100 थे ये 500 हो गए। यानी अब हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो 10 बचे 50 यानी कि 0.05। तो यहाँ पे और जब हम लिखते हैं दशमलव तो उससे पहले लगाते हैं 0। तो जब 0 लगाते हैं तो क्या मतलब हुआ, यहाँ पे 0.05 हो जाता है। ठीक है बच्चा जी, समझ में आया, कहीं पे कोई कंफ्यूजन कोई डाउट कुछ क्लियर करना है तो कमेंट करें। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है यानी कि क्वेश्चन क्या नंबर ही है अभी।
ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 से आप किसको करेंगे, तो 1 बटा कितने से करेंगे, तो आपने दशमलव को 1 मान लिया और 1 2 3 यानी 3 नंबर है, आपने 3 0 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 1 कम 2 और 1000 हो जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो 1 2 3 और यहाँ पे ये इस तरह से। अब क्या करेंगे, अब इसको छोटा करना है, यानी भाजक को छोटा करना है, भाग और भाज्य को बड़ा करना है। तो इसको, ये तो है नहीं किसी को बड़ा, अपने को बड़ा बनाने के लिए हम किसी को छोटा करें नहीं, अपने आप को हमें बड़ा करना होता है। ये जो नियम है, ये हमें ये चीज सिखाता है ना। हर एक चीज से कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में हम जो चीजें सीखते हैं, जो मेथड है वो भी, लेकिन जो हमारे दुनियावी किस्से होते हैं उन्हें भी हम सीखते हैं कि हमें अपने आप को बड़ा बनाने के लिए किसी को मिटाना नहीं है, उनसे बड़े बन जाना है। कोई तरीका होता है, तरीका क्या होता है, कठिन परिश्रम, है ना, कठिन परिश्रम। तो और यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे भाई दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 0 लगाया, 0 बढ़ाया और फिर से एक 0 लगाया और फिर से एक 0 बढ़ाया, जब तक संख्या क्या ना हो कि बराबर ना हो या उससे बड़ी ना हो, है ना। तो अब 1000 एक कम 1000, 1000 दूना 2000 हो जाता है, यानी पूरी पूरी संख्या कट जाती है। और फिर वही प्रक्रिया, दशमलव लिखने से पहले हम 0 लगाते हैं और 0 यहाँ पे लगा लिया, फिर 0 0 2 आपका आंसर निकल कर आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका यही आंसर है। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका हो जाता है 987.347 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन चेंज नहीं है, क्वेश्चन हम कई लेकर आए हैं आपके लिए। क्यों, क्योंकि क्या होता है, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे कुछ कंफ्यूजन रह जाएगी, दूसरा करेंगे थोड़ी सी रह जाएगी, और एक दो और कर लेंगे तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है ना। तो फिर वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहली संख्या आपकी हो जाती है 3, तो 3 को गुणा हम किससे करेंगे, 3 को हम गुणा करेंगे 1/10 से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए दशमलव को हमने 1 माना और इस संख्या को हमने 0 भी माना। ठीक है ना, 3 संख्या है और 3 तो हमने लिख ही लिया, लेकिन ये एक संख्या है, पहली संख्या, तो हमने यहाँ पे 0 यानी 1/10 और 3 की गुणा 1 से कराएंगे तो 3 और यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर हम इसका क्या करेंगे, हम इसको भाग कर देंगे, हर वाली संख्या को हम भाजक कर देंगे और अंश वाली संख्या को हम भाज्य कर देंगे। अब छोटी बड़ी संख्या का मसला यहाँ पे भी फंस गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको करना ये है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 तियां 30 करेंगे हम, है ना, 10 तियां 30 करेंगे हम। अब यहाँ पे क्या होता है कि दशमलव से पहले 0 लगाते हैं और संख्या लिख लेते हैं, यानी 0.3 आपका आंसर निकल कर आ गया है। नेक्स्ट हमारा नंबर जो हो जाता है वो हो जाता है 4। 4 को क्या करेंगे, उठा लेंगे, उसके बाद 1/100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्यों 100 से करेंगे, क्योंकि दशमलव को हमने 1 मान लिया, दूसरे नंबर पे है यानी 2 0 लगा दिए। अब जो इसका एक स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 4/100 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी गुणा कराई गई है। अब क्या करेंगे, अंश वाली संख्या को भाज्य में लिख देंगे और हर वाली संख्या को भाजक में लिख देंगे। अब संख्या छोटी बड़ी हो गई, भाज्य हमें बड़ा चाहिए, तो क्या करेंगे, हम कोई प्रक्रिया करेंगे, इसलिए भाज्य को हम बड़ा करेंगे, ना कि भाजक में से कुछ घटा के। ऐसा नहीं है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 100 चक्कू 400 करेंगे, यानी कि ये पूरा पूरा कट जाएगा। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, दशमलव से पहले 0 लगाएंगे और दशमलव लगा के फिर जो संख्या है वो हम लिख देंगे, यानी 0.04 हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर। नेक्स्ट नंबर आपका 7 हो जाता है। वही प्रक्रिया, 7 × 1 अपान कितना, तो हमने दशमलव को 1 माना, 1 2 3 यानी
3 हमने 0 लगा दिए। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, 7 की गुणा 1 से कराएंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, नीचे हमारा 1000 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि 1000 और 7 और फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी भी कम है संख्या, 0 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, यानी यहाँ 1000 है और यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे भी 700 ही है, जबकि हमें इससे ज़्यादा करना है या बराबर हो जाए तो हम 1 0 और लगा देंगे, 1 0 और बढ़ा देंगे। अब क्या है, देखिए ये 1000 है, ये 7000 है, यानी अब संख्या हमारी सही है। तो अब हम सही का मतलब सही पहले ही थी, लेकिन बराबर की हम बात कर रहे हैं, बड़ी संख्या, क्योंकि भाज्य क्या होता है, बड़ा करना होता है भाजक की अपेक्षा। ठीक है, तो 100 सत्य यानी 7 बार में जाएगा और आपका 7000 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो डाउट्स। ओके, चलिए अब आप क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया करते हैं, 0 लगाएंगे, दशमलव लिखेंगे, 007 लिखेंगे, आंसर निकलकर आपका ये आ गया। अब वो संख्याएं जो दशमलव से पहले की हैं, यानी इकाई दहाई सैकड़ा वाली संख्या है, तो यहाँ पे देखिए जो ये संख्या हो जाती है उसमें क्या करना होता है, तो इसमें करना ये होता है कि गुणा करना होता है, जितनी संख्या होती है उतनी। अब इसमें 7 है तो इसके बाद कोई 0 नहीं है, और इसकी सिंपल बात थी कि सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए, जैसे कोई भी 0 नहीं है तो इसका स्थानीय मान 7 है। यहाँ पे 8 के बाद क्या है, 8 के बाद एक संख्या है यानी 1 0, 9 के बाद कितनी संख्या यानी 2, यानी 2 0। देखिए ऐसे ही सॉल्व कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको विद कहते नहीं कि जो मेथड है उनको भी देखना है कि किस तरह से ये किया गया है, क्योंकि आपको ये पता है इसीलिए आपने इसको सॉल्व कर लिया, लेकिन जो चीज़ पता होती है उसको दिखाना भी तो पड़ता है ना, तो यहाँ पे दिखाने वाली बात हो जाती है। तो 7 को 1 से करेंगे, 1 का मतलब ये होता है कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, एक संख्या ऐसी है अगर इससे गुणा करेंगे तो संख्या पलटकर हमें वही प्राप्त होती है। तो 7 एकम 7 हो जाता है। फिर 8 है तो 8 यानी कि इसके बाद कितनी संख्या है, 8 के बाद एक संख्या है ना, तो यानी एक संख्या और यानी 1 0 और 1 यानी है ना, तो 10 से करेंगे तो 10 8 80 हो जाएगा। और उसके बाद 9 संख्या के बाद कितनी संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं हैं, तो कितने 0 लगाएंगे, 2 0 लगाएंगे, सिर्फ 0 तो नहीं लगा देंगे, 1 भी तो लगाएंगे ना, तो 100 यानी 900 आपका आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कोई डाउट, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर भी अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें और नोट्स बनाते हुए चले और प्रैक्टिस करते हुए चले। कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं तो उनको याद भी ज़रूर करें, क्योंकि अभी आपका नया नया मसला है तो आपको याद चीज़ें करनी रहेंगी। उन लोगों से मैं कह रही हूँ जो लोग कहते हैं कि मैथ में मैं कमज़ोर हूँ, मैंने मैथ नहीं पढ़ी अभी तक, उनके लिए कह रही हूँ, और जिनको मैथ आती है तो उनके लिए सब चीज़ें तो हलवा है। ठीक है ना, वो तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं अपना और प्रैक्टिस करेंगे। और क्योंकि मैथ में ये होता है कितनी भी किसी को आती है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं छोड़ता है बंदा, है ना। तो मैं उन लोगों से कह रही हूँ जिनको बिल्कुल भी नहीं आती है, तो इसमें कोई चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको याद भी करना रहेगा। जब याद आप कर लेंगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में आ जाएंगी, और जब मैथ आप सीख जाएंगे तो आपको क्या लगेगा, सबसे ईजी आपको मैथ लगेगी, है ना। तो और भी जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा याद करना रहता है, लेंदी याद करना रहता है, लेकिन इसमें जब आप मैथड्स आपके क्लियर हो जाएंगे तब आपको क्या लगेगा कि हमें सबसे आसान तो मैथ ही लग रही है, ऐसी भावना आएगी एक दिन, लेकिन इसके लिए आपको हार्डवर्क करना रहेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।